जय हिंद ट्रेडर्स। अभी तक आपने सुन लिया होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने एसटीटी को 25% बढ़ा दिया है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एसटीटी क्या होता है, कैसे ये कैलकुलेट होता है, और अभी आप करेंटली कितना एसटीटी पे कर रहे हो, एंड जब ये हाइक हो जाएगा तो आप कितना एसटीटी पे करोगे। बेसिकली हम देखेंगे कि आपकी जो ट्रेडिंग इनकम में कितना इम्पैक्ट आएगा, जो आप कॉस्ट पे करते हो ब्रोकरेज के रूप में अपने ब्रोकर को या गवर्नमेंट को। उसमें कितना हाइक आएगा, ये यही आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। प्लस हम ये भी देखें कि जो हमारा कॉस्ट बढ़ेगा उसको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो जो एसटीटी होता है उसका मतलब होता है सर्विस ट्रांजैक्शन टैक्स। बेसिकली ये एक तरह का टैक्स होता है। सो अभी हम देखते हैं कैलकुलेट कैसे होता है। सो जो ऑप्शंस होते हैं और जो फ्यूचर्स होते हैं दोनों के लिए अलग अलग एसटीटी होता है। पहले हम ऑप्शंस के लिए देखेंगे, फिर उसके बाद हम फ्यूचर्स के लिए देखेंगे। सो अभी मान लो आप है ना निफ्टी में कोई बाय करते हो, ठीक है, कोई स्ट्राइक का कॉल बाय करते हो। मान लो आपने 100 का बाय किया, ठीक है, और उसको 150 का सेल किया, ठीक है। और जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी मान लो आप एक लोट से ट्रेड करते हो तो एक लोट में 50 क्वांटिटी होती है। 50 क्वांटिटी हम ले ली। जो टर्नओवर हुआ ये 7500 हुआ। ये टर्नओवर क्या होता है बेसिकली कि मान लो आपने कोई चीज 100 की खरीदी, ठीक है, और 50 खरीदी, आपने 50 की क्वांटिटी में खरीदी, तो वो 150 से मल्टीप्लाई होके वो टर्नओवर हो जाता है। यहाँ पे 7500 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो सेल वाली साइड है उसी का टर्नओवर कैलकुलेट किया है। हमारी सेल वाली साइड का प्राइस है 150, हमने सेल किया 150 पे, और क्वांटिटी थी 50। 150 इंटू 50 इज इक्वल टू 7500। 7500 का हमारा टर्नओवर है, और जो एसटीटी कैलकुलेट होता है वो इसी टर्नओवर पे होता है। सो जब आप कोई भी चीज बाय और सेल करते हो तो दो टर्नओवर होते हैं। एक आप बाय साइड करोगे तो टर्नओवर होएगा कि आपने 100 की प्राइस पे 50 क्वांटिटी आपने बाय की, 5000 का टर्नओवर हुआ। एक आप सेल की साइड करोगे, जब उसको जो आपने बाय किया तो उसको सेल भी तो करना है। सेल करोगे उसको, तब टर्नओवर अलग होगा। फॉर एग्जांपल सेल वाली साइड में हमने 150 पे सेल किया, तो 50 क्वांटिटी थी, तो 150 इंटू 50 7500। सो बाय का टर्नओवर होगा 5000, सेल का टर्नओवर होगा हमारा 7500। बट जो हमारा एसटीटी होता है, जो होता है 0.05%, ये सिर्फ सेल वाली साइड के टर्नओवर पे कैलकुलेट होता है। अभी आप सोच रहे हो कि अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं तभी मुझे पे करना पड़ेगा, अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मुझे पे ही नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो बाद में उसको सेल भी तो करोगे, और जो एसटीटी है वो सेल पे ही लगेगा। और अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो आप पहले ही सेल करते हो, उस टाइम आपको एसटीटी उस जो सेल वाले का टर्नओवर होगा उस पे लग जाएगा। यहाँ पर हमारा सेल वाली साइड का टर्नओवर बनता है 7500, और उस पे एसटीटी लगता है 0.05%। 7500 पे 0.05% अगर आप एसटीटी कैलकुलेट करते हो तो बनता है 3.75 रुपीज। सो 3.75 मीन्स की 4 रुपीज के आसपास लग जाता है। ये सिर्फ मैंने एक सिंगल कॉल लेग का बताया है। अगर आप मान लो स्ट्रेडल सेल करते हो तो आप कॉल और पुट दोनों सेल करते हो, तो दोनों में आपका जो कॉस्ट आता है वो आएगा 3 पॉइंट, ये 4 रुपीज आया है वन साइड का, तो दोनों साइड का आएगा 8 रुपए, ठीक है। आप अगर स्ट्रेडल सेल करोगे आपका 8 रुपीज कॉस्ट आएगा। और वो जो नया टैक्स होगा, मतलब जो 25% हाइक हुआ है उससे क्या फर्क पड़ेगा कि उससे जो नया टैक्स आप पे करोगे वो होगा 9.2, क्योंकि जो 3.75 करेंट हम पे कर रहे हैं, और जो नया होगा 25% हाइक के बाद हम पे करेंगे 4.6 रुपीज, सिंगल के लिए, सिंगल आपकी कोई भी लेग के लिए, ठीक है। बट अभी जो हम फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रेडल सेल करते हो तो उसमें आपको अराउंड टैक्स पड़ेगा 8 रुपीज, जो कि नए टैक्स के बाद हो जाएगा 9.2 रुपीज। आप देख सकते हो, इससे अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो या ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। बट स्टिल मैं वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा कि आप अपने जो ब्रोकरेज को कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। बट आपने ये चीज अभी देख लिया है बिल्कुल कि अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो तो
इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आप स्टेडल सेल करते हो, ऐसी थोड़ी ना आपकी 2 लाख की सिर्फ सेल होगी। ठीक है, कॉल और पुट ही सेल होगा, उसमें री एंट्री भी होगी, टारगेट भी हिट होंगे, देन दोबारा री एंट्री होगी। सो जितनी ज्यादा आपकी री एंट्रीज होगी, जितनी ज्यादा आपकी टारगेट हिट पे आपने री एंट्री लगाई है, सो उतना ज्यादा आपका टैक्स बढ़ेगा। और इसमें बस जो अभी आप करेंटली पे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी आप 10 रुपए पे कर रहे हो, तो उसके बदले आपको 12.5 रुपए पे करने पड़ेंगे। सो इस तरह से हमारा ये जो टैक्स का स्ट्रक्चर वर्क करता है। अभी आप मान लो फ्यूचर्स ट्रेड करते हो, तो फ्यूचर्स में क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर्स में ये जो एस है वो 0.01% होता है। बट इसमें आप जान के हैरान होगे, अभी आपको लग रहा है 0.01%, ये तो ऑप्शन से भी कम होता है। बट असल में होता है क्या, जो फ्यूचर्स में जो आप बाय और सेल करोगे उनका प्राइस काफी हाई होता है। फॉर एग्जांपल अभी जो निफ्टी करेंटली ट्रेड कर रहा है 18,000 के आसपास, मान लो आपने 18,000 पे बाय किया और 18,100 पे सेल किया, मतलब 100 पॉइंट का आपकी प्रॉफिट पे सेल किया, और क्वांटिटी आपने 50 ली। सो जो हमारा टर्नओवर हुआ सेल साइड का, 18,100 इंटू 50, ये हो गया टर्नओवर जितना भी बनता है। ठीक है, सो आप देख सकते हो हमारे जो टर्नओवर में कितना गैप आया है, ऑलमोस्ट की 9 लाख प्लस का हमारा टर्नओवर हो चुका है। सो इस पे अगर आप एसटीटी कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाता है 90.5। सो आप जब भी कोई फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर्स बाय करते हो या फ्यूचर्स सेल करते हो सिंगल लॉट में निफ्टी में, तो आप जो एस पे करते हो वो है 90 रुपीज। सो आप देख सकते हो कितना कॉस्ट हाई है। और जो नया वाला एस होगा वो होगा 113.125, क्योंकि इसका जो 125% हुआ, क्योंकि 25% हाइक हुआ है, सो इसका 125%। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लेना, 0.0125 करके इतना कुछ होगा। बट मैंने डायरेक्ट कर दिया कि जितना आप पे कर रहे हो उसका 25% एक्स्ट्रा करके इतना पे करना है। बट वही मान लो अगर आप मान लो 10 लॉट में ट्रेड करते हो, तो मैं क्वांटिटी 500 कर देता हूँ। तो अभी आप देखो जो 900, अभी आप करेंटली 900 पे करते हो 10 लॉट ट्रेड करने के लिए, उसकी जगह आपको पे करना पड़ेगा 1131। 200-300 का गैप आ गया। सो अभी ये डिपेंड करता है आप दिन में कितने ट्रेड लेते हो। जितना ज्यादा ट्रेड लोगे उतना ज्यादा ये एस हाई होगा, एंड जितनी ज्यादा आप लोड से ट्रेड करोगे उतना ज्यादा ये वो डिफरेंस पड़ेगा। अभी इसमें एक चीज ये भी है कि ये इम्प्लीमेंट कब से होगा। सो जैसा न्यूज में बताया जा रहा है ये 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो अभी ये जो कॉस्ट इंक्रीज हुआ है इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो ये जो टैक्स है वो तो हमको पे करना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको कम करवा सके। ठीक है, अभी अडेप्ट हो जाएंगे सभी और पे करने लग जाएंगे। बट आप अपना जो स्लीपेज है उसका कॉस्ट कम कर सकते हो, और इस कॉस्ट को समझ लो जो ओवरऑल कॉस्ट है उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो, जो आपको ये कॉस्ट इम्पैक्ट ना करे ज्यादा। सो उसके लिए आपने एक अच्छा सा ब्रोकर चाहिए आपको। सो कुछ बंदे क्या करते हैं, जीरो ब्रोकरेज वाला ब्रोकर चूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी ब्रोकरेज बचा लेते हैं, बट जब स्लिपेज आती है तो वो बहुत ज्यादा कॉस्ट दे जाती है। और कुछ बंदे क्या करते हैं, वो जीरोदा चूज करते हैं। जीरोदा पे बहुत हाई चार्जेस है गाइस, बहुत ज्यादा हाई चार्जेस। सो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, तो सारा ब्रोकरेज ही वो ब्रोकर कमा लेगा, आपका जो इनकम है वो ब्रोकर खा जाता है। सो मैं एक अच्छा सा मतलब जिसकी स्टेबल एपीआई होगा और जो जिसका इंटरफेस अच्छा है वो ब्रोकर लेके आए, उनके साथ हमने टाई अप किया है, वो है आईआईएफएल। सो हमने वैसे एलएसडब्ल्यू के साथ भी टाई अप किया है, बट करेंटली आईआईएफएल थोड़ा एलएसडब्ल्यू से बेटर है। सो उसके हमारे पास काफी अच्छे प्लान है, ब्रोकरेज प्लान 4 रुपीज से स्टार्ट हो रहे हैं। जहां आप 20 रुपीज पे करते हो जीरोधा में, वहां पे आपको सिर्फ 4 रुपीज में सेम क्वालिटी मिल जाएगी। प्लस इसमें आईआईएफएल में आपको एपीआई भी फ्री मिलता है। सो उसके लिए आपने हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है, या ऐसा हो सकता है आपको कोई और सब ब्रोकर मिलता है जो 4 रुपीज से कम का प्लान देता है, तो आप उनसे भी ले सकते हो। सो अगर आप हमसे लेना चाहते हो आईएफएल में, एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6284873048, तो मेरे व्हाट्सएप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हो। सो गाइज होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।